बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा डिलीशियस और खुशबूदार वेज मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी डो कैसे रेडी करेंगे, इसका मसाला कैसे रेडी करेंगे, व्यूअर्स फुल डिटेल रेसिपी है, आपने आखिर तक वॉच करनी है। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। और चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मोमोज़ की जो चटनी होती है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, हम पत्ता गोभी लेंगे। उसके अंदर जो पर्पल वाली पत्ता गोभी आती है वो हमने ली है। नॉर्मल वाली पत्ता गोभी लेंगे और एक गाजर को हम कद्दूकश करेंगे। वेजिटेबल्स व्यूअर्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। दोनों पत्ता गोभी को हमने हैंड मिक्सर में चॉप कर लिया है व्यूअर्स, और जो गाजर है उसको हमने कद्दूकश कर लिया है। इन सब के ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट हम फ्लोर पे रख लेंगे व्यूअर्स, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। सब्जियों को ड्राई कर लेंगे व्यूअर्स, और यहाँ पे हम अपनी डो को रेडी करेंगे। तकरीबन 1.25 कप के करीब हमने जो है मैदा ले लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने कम ऐड क्यों किया है आगे चल के आपको बताते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हमने जो है ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट का टाइम हो चुका है और वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई है और इसका पानी जो है वो निकल गया है। तो इसके पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे व्यूअर्स, इसी के पानी से हम अपनी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जियों का जो पानी है हम वो निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल का पानी हमने निकाल दिया है और इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी की मदद से हम अपनी डो को रेडी करेंगे। और सॉल्ट इसके अंदर भी मौजूद है, पहले से भी हमने थोड़ा सा डाल दिया है, तो सॉल्ट जो है वो काफ़ी है। और इसी डो को हम जो है वो रेडी करेंगे। बिल्कुल हार्ड डो हम रेडी करेंगे व्यूअर्स, सॉफ्ट डो नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो हमने यहाँ पे एक हार्ड सी डो रेडी कर ली है और इसको हम साइड पे रखेंगे। और जो हमने वेजिटेबल्स ली थी उसका हमने मसाला निकाल दिया था, उसको हम रेडी करेंगे व्यूअर्स। और डो के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल ड्राई है, इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। वेजिटेबल्स का पानी इसलिए निकालते हैं व्यूअर्स, ताकि इसको जब हम डो के अंदर फिल करें तो जो हमारी डो है वो टूटे नहीं। अगर वेजिटेबल्स के अंदर पानी होता है तो डो जो है वो टूटने लग जाती है, क्रैक हो जाती है। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा हमने डाल दिया है। यहाँ पे मिक्स हर्ब हम ऐड करेंगे, अगर है आपके पास तो डाल दीजिएगा, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स के अंदर ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए 2 हरी मिर्चें हमने ऐड की है और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है व्यूअर्स। ये चीज़ें जो है टोटली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे थोड़ी सी। बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं व्यूअर्स। और अभी जो है वेजिटेबल्स के अंदर बाइंडिंग नहीं है, तो इसको हम बाइंडिंग देने के लिए 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम केचप ऐड करेंगे। और इसको भी वेजिटेबल्स के अंदर हम मिक्स कर लेते हैं। और अच्छा सा प्यारा सा मसाला हमारा रेडी हो गया है व्यूअर्स। और इसके अंदर जो हमने मिक्स हर्ब ऐड किए हैं उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मसाले को हमने मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पे अपनी डो लेंगे, फ्लोर पे जो है मैदा डस्ट करेंगे और एक छोटी सी गोली बनाएंगे व्यूअर्स। और जो हम डो को बेलेंगे तो ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे, नॉर्मल सी जो डो है हम उसको बेल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना हमने इसको बेल लिया है। डो की मोटाई आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, इतना हमने इसको रखा है, बस इतना ही आपने रखना है। और हाथों के साथ इसको एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम अपनी फिलिंग को रखेंगे।
इस स्टेज पे आप मोमोज़ को अपनी मर्ज़ी का शेप दे सकते हैं। बस नॉर्मल सी फिलिंग आपने इसके अंदर रख देनी है। और यहाँ पर कैसे हम इसको शेप देंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे और जैसे हम कपड़ों के अंदर, फ्रॉक के अंदर प्लेटें डालते हैं, तो इसी तरह से आपने इसके अंदर भी प्लेटें डाल देनी है। और जितनी छोटी प्लेटें होंगी उतना ही जो है मोमोज़ के अंदर अच्छा सा शेप बनेगा। और एंड वाला पार्ट जो है आपने उसको कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। सारी प्लेटें हमने डाल दी है और एंड वाले पार्ट को जो है वो आपने इस तरह से घुमा देना है और अच्छे से उसको प्रेस कर लेना है। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त सा एक मोमो हमने आपके सामने रेडी कर लिया है और अब दूसरा भी आपके सामने रेडी करेंगे ताकि जो मोमो का शेप है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हल्की हल्की सी डो उठाएंगे और छोटी छोटी प्लेटें बनाएंगे इसके अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम में मोमोज़ बना रहे हैं व्यूअर्स, तो ये शेप जो है ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है। आप एक मोमो भी रेडी करेंगे तो ये वाला शेप आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी बनने वाला शेप है ये। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। और फिलिंग जो है ना ज़्यादा आपने कम रखनी है ना ज़्यादा रखनी है, बस नॉर्मल सी डो के हिसाब से आप फिलिंग रखिएगा और इस तरह से कोई भी शेप दे के मोमोज़ को रेडी कर लीजिएगा। व्यूअर्स, मोमोज़ की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है लेकिन मोमोज़ बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने अपने मोमोज़ को शेप दे दिया है। व्यूअर्स, मोमोज़ हमारे रेडी हो गए हैं। चलते हैं इसको स्टीम करते हैं। इस स्टेज पे आप इसको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टीमर लेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला स्टीमर जो है ये आपको बाज़ार में कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और सबसे पहले हम अपने जो स्टीमर है उसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस आपने ज़रूर करना है और इसको हम अपने मोमोज़ रख लेंगे। और पानी जो है हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसको हम उठा के एक पैन के अंदर पानी हमने डाला है तो उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। बहुत इजी है व्यूअर्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको उठा के हम अपने पैन के अंदर रखेंगे और पैन के अंदर आप पानी चेक कर सकते हैं कि पानी के अंदर अच्छा खासा बॉइल्ड आ चुका है। बस हमने अपने स्टीमर को इसके अंदर रख देना है और आधे घंटे के लिए हम अपने मोमोज़ को स्टीम करेंगे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से डिलीशियस से मोमोज़ स्टीम हो चुके हैं। आधे घंटे के लिए हमने इसको स्टीम कर लिया है। तो चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पर हमने अपने मोमोज़ को डिश आउट कर लिया है और डो का कलर आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, लेकिन इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स का पानी ऐड किया था उस वजह से इसका कलर तो चेंज है, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप जो है वेजिटेबल्स का पानी जो है वो वेस्ट मत कीजिएगा। इसी तरह से पानी को डो के अंदर डाल दीजिएगा। हमने इसको इमली की चटनी के साथ, मोमोज़ की चटनी के साथ और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया है व्यूअर्स। और जो इसकी मोमोज़ की चटनी है, जो इमली की चटनी है, इन दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अगर इन दोनों की रेसिपीज़ आपने नहीं देखी है तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों चटनियों का लिंक शेयर कर दूँगी। ज़रूर इन चटनियों के साथ इसको सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है व्यूअर्स। और मेयोनीज़ के साथ, इन सब चीज़ों के साथ सर्व कीजिए। मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।